गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है कि जैसे कि हम चैप्टर में चल रहे हैं 11th क्लास में ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में चल रहे हैं, स्पेशली हम कहें तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर चल रहे हैं। तो इस वीडियो में आप देखोगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में। पिछले वाली वीडियोज में आपने देख लिया है, पार्शियल प्रेशर देख लिया है और कैसे हमारी गैसें ट्रांसफर होती हैं, ट्रांसफर होती हैं एल्वियोलाई से ब्लड में, ब्लड से टिश्यू में, फिर टिश्यू से ब्लड में, ब्लड से फिर वापस एल्वियोलाई में कैसे हमारी गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रही हैं, ये आपने देखा था। तो आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये हमारा आज का टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये देखिए मैं यहाँ पे पॉइंट पॉइंट लिख रहा हूं जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी देख लेना आप ढंग से, तो एनसीईआरटी के अगर लाइन आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप नीट को भी क्लियर कर जाओगे। कभी कभी एनसीईआरटी की लाइन एग्जैक्ट डेफिनेशन में आती है, तो एनसीईआरटी को जरूर आप फोकस करें एनसीईआरटी पर। देखिए पहला पॉइंट ये लिखा है, ब्लड इज मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड इज मीडियम of transport for oxygen and carbon dioxide। पहला इसको समझते हैं भैया। हमारी ऑक्सीजन ये अंदर लंग्स तक चली गई, लंग्स से हमारे पैर वाली सेल में कैसे जाएगी? ब्लड के थ्रू जाएगी। और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड पैर से वापस लंग्स में किसके थ्रू आएगी? ब्लड के ही थ्रू आएगी, क्योंकि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। तो ब्लड है मीडियम किसको लाने ले जाने के लिए? ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने ले जाने में जो हेल्प करता है वो कौन है? ब्लड है। सेकंड वाला जो पॉइंट है वो हमारा ये कहता है कि अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBCs in blood। जितनी भी हमारी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी लंग्स से टिश्यू में, उसका 97% कौन ले जाती हैं? आरबीसी ले जाती हैं। और आरबीसी में कौन प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है। 97% ऑक्सीजन जो हमारी ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में, वो हीमोग्लोबिन यानी कि आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट है, द रिमेनिंग 3% ही तो रहा कि 97% चली गई ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व्ड स्टेट बाय प्लाज्मा में घुली अवस्था में, प्लाज्मा में घुलकर 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। बाकी 97% ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? आरबीसी ट्रांसपोर्ट करती है। मात्र 3% को कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? प्लाज्मा कर रहा है ऑक्सीजन। ये तो हमारी ऑक्सीजन की कहानी हो गई। अब देखिए हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट किसके लिए होगा? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। नियरली 20 से
25% of carbon dioxide is transported by RBCs, whereas 70%, लगभग 70% of carbon dioxide of CO2 is carried as bicarbonate, ये देख लेते हैं। देखिए मैंने ऑक्सीजन की कहानी कंप्लीट कर ली है। ऑक्सीजन जो है 97% आरबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है, 3% प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है। कौन? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 20 से 25% ट्रांसपोर्ट की जा रही है आरबीसी के द्वारा, और बाकी 70% ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा की जा रही है? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, HCO3 के फॉर्म में। ये रिएक्शन करती है और वाटर से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है? बाइकार्बोनेट बनाता है। इस रिएक्शन को मैं आगे अभी बताऊंगा आपको। आगे वाला जो पॉइंट है वो क्या कहता है? अबाउट 7%, 70 नहीं है, 7 है। अबाउट 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड in dissolved state in plasma। 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व स्टेट में प्रोड्यूस हो रही है, घुली हुई अवस्था में, ट्रांसपोर्ट हो रही है, घुली हुई अवस्था में ट्रांसपोर्ट हो रही है। देखिए यहाँ पे मैं एक बार और सबको बता देता हूँ, बाकी ये हमारा क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। 97% ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? आरबीसी ट्रांसपोर्ट कर रही है। 3% ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ऑक्सीजन कहानी हमारी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की। 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? आरबीसी ट्रांसपोर्ट कर रहा है 20 से 25% को, और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में यानी कि HCO3 के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड 70%। ठीक, बाकी बची हुई 7% जो है, लगभग 7% CO2 को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब इसको हम साफ करके दूसरा जो टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम लेते हैं। ठीक है भैया, आप चाहो तो एक बार इसे लिख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहें तो। इसको देखिए आगे की कहानी क्या है। ट्रांसपोर्ट ऑफ हमारी क्या आ जाएगी? ऑक्सीजन। ये हमारा आगे का टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। आप देखिए क्या कहानी है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारे ब्लड में कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो इसका पहला वाला पॉइंट लिखते हैं भैया हम कि हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। हीमोग्लोबिन इज ए रेड colored
iron containing pigment is a red colored iron containing pigment present in RBC। ये किसमें प्रेजेंट होता है? RBC में प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन कैन बाइंड, दूसरा वाला पॉइंट है हमारा, ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन in a reversible manner in a reversible manner to form oxyhemoglobin। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से पहला वाला पॉइंट ये कह रहा है कि हमारा हीमोग्लोबिन जो है कैसे कलर का होता है? रेड कलर का होता है, और इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। और ये हीमोग्लोबिन कहां पर प्रेजेंट होता है? आरबीसी में प्रेजेंट होता है। आयरन किसमें प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन में। और हीमोग्लोबिन किसमें प्रेजेंट है? आरबीसी में। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है और रिवर्सिबल मैनर का मतलब है फिर बाद में से छोड़ भी देती है। ऐसा नहीं एक बार शादी कर लिया परमानेंट बाइंड होगी, नो ना रे बाबा ना, ऐसा नहीं कि रिवर्सिबल मैनर में, यानी कि हीमोग्लोबिन जैसे बाइंड कर रही है इसी हिसाब से छोड़ भी देगी, अपना काम चलता, बाहर में जाए जनता, वो वाला सिस्टम है ना। तो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से रिवर्सिबल मैनर में बाइंड करती है, यानी कि बाइंड कभी कर लेती है, फिर बाद में डिसोसिएट हो सकती है, छोड़ भी सकती है। तो किस फॉर्म में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में वो बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाली जो प्रॉब्लम आ रही है, वो पॉइंट आ रहा है, सॉरी, वो ये है कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, ईच हीमोग्लोबिन molecule can carry a maximum of 4 molecules of O2 एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। ठीक है, मैंने तो पहले ही आपको बता दिया दशरथ की कितनी रानियां थी, 3 रानियां थी, और यहाँ पर जो है हीमोग्लोबिन की कितनी रानियां हैं? 4 रानियां हैं। लेकिन और यानी कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। ये भी बात ये है कि एक का 4 मॉलिक्यूल को ले गया, फिर वहां पे ले जाके छोड़ देगा, रिवर्सिबल मैनर, पहले बाइंड कर लेगा, फिर बाद में पहले ऐसा हो जाएगा। आगे वाला जो पॉइंट क्या कह रहा है? एवरी 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to tissue।
to the tissues under normal physiological conditions. Physiological conditions. ठीक है, ये देखिए आप कि क्या कहानी है जो हमारी जवानी है। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में लगभग 5 ml ऑक्सीजन होती है। अगर ब्लड 100 ml का है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बोले तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो 100 ml ले लेते हैं तो उसमें 5 ml क्वांटिटी किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है। यानी कि हम कह सकते हैं इस लाइन के अकॉर्डिंग कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन होती है तो। ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन का मतलब कोई डिसीज वगैरह नहीं है तो। अब ये हमारी ऑक्सीजन का एक कर्व देख लेते हैं। क्या कर्व है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में जो लास्ट वाला जो पॉइंट रह गया है वो हम देखते हैं भैया। ये देख लीजिए, ऑक्सीजन डिसोसिएशन का इधर और इधर, ये वाली बात कह रही है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, परसेंटेज saturation of hemoglobin with oxygen, ठीक है। ये वाली लाइन, ये वाली क्या कह रही है भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन MMH। यहां पर अगर करें 0, 20, 40, 60, 80, ये हो गया 100, 120, 140, 160, 180, 200, ये मान ऐसे कर सकते हैं सर। यहां पे भी कर सकते हैं आप 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और 180 से 200 यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये देखिए भाई कि पार्शियल प्रेशर बढ़ाया हमने तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ी, पार्शियल प्रेशर बढ़ाया हमने हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ी। ठीक, अब पार्शियल प्रेशर बढ़ा, हीमोग्लोबिन की फिर बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ी, फिर हमारा ये सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। यानी कि लगभग जो है 100% हीमोग्लोबिन यूज हो गया,
100 हीमोग्लोबिन के हमने मॉलिक्यूल माने, पार्शियल प्रेशर बढ़ाते रहने पर हीमोग्लोबिन की जो है कैपेसिटी बढ़ती चली गई। ये हमारा 90 पे आएगा, यहाँ 80 तो यहाँ पे लिखा हुआ था ना, ये जो हमारा मार्क है यहाँ पर लिख रहा था कि इस कर्व का कुल बताने का मतलब ये है कि हम पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे हैं, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। पार्शियल प्रेशर हमने 20 पे किया, ये भी 20 पे आ गया, ये 40 पे किया, ये भी। तो इस तरह हमने पार्शियल प्रेशर बढ़ाया, हीमोग्लोबिन की जो है बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ती चली गई। पार्शियल प्रेशर हमने 90 पे कर दिया और हीमोग्लोबिन जो है कंप्लीटली बाइंड हो चुका है। किससे बाइंड? यानी कि ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली बाइंडिंग हो चुकी है। ठीक, ये हमारी कहानी जो है इसमें कंप्लीट हो जाती है कि पार्शियल प्रेशर को हम बढ़ाते चले जा रहे हैं और ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ती चली जा रही है। तो पार्शियल प्रेशर बढ़ाया, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी भी हमारी बढ़ी। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब सारे के सारे मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के बाइंड हो जाते हैं, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो आप बताइए ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल को हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल कैरी करता है? बताइए, 4 मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।